बड़ी पुरानी कहावत है कि सगे रिश्तों से बढ़कर भी दोस्ती का रिश्ता होता है। एक दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देता है, किंतु यह तभी संभव है जब दोस्ती के रिश्ते में कोई स्वार्थ न हो। यह दोस्ती स्वार्थ पर आधारित है तो यह रिश्ता खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे रिश्तों में बर्बादी है और जान का जोखिम भी है। ऐसी ही एक घटना यूपी के बदायूं जिले में घटित हुई, जो कादर चौक थाना क्षेत्र के लाभारी गांव में होती है, जहां पर इंटर में पढ़ने वाले एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान इसलिए ले ली क्योंकि उसे पैसों की दरकार थी। इस घटना की नींव चंद रुपयों के लालच में रखी गई थी। यह घटना शक और लालच पर आधारित है। हम उम्र दोनों दोस्त पहले साथ में बियर पीते हैं, फिर घर चले जाते हैं, किंतु जिसने मर्डर का प्लान बना रखा था उसने अपने दोस्त को दोबारा बुलाया, जंगल में ले जाकर बियर पिलाई, फिर नशा होने पर ईंट से सिर पर वार कर दिया। जब वह घायल होकर छटपटाने लगा तो मोबाइल का पासवर्ड और गूगल का यूपीआई पिन नंबर पूछा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन वह इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि बाजार गया, वहां से तेजाब लाया और मृतक के शव को बुरी तरह जला दिया ताकि शिनाख्त न हो सके। हत्यारे का सातिर दिमाग देखिए, वह मृतक के भाई के साथ थाने जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, रोता है, अफसोस जताता है, पुलिस से अपने दोस्त को खोजने की गुहार भी लगाता है, पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का लगातार अपडेट लेता है ताकि पुलिस भ्रम में रहे। लेकिन उसकी सातिराना चाल तब धरी की धरी रह जाती है जब यह मामला बदायूं की एसओजी टीम को सौंप दिया जाता है। एसओजी टीम के हेड कांस्टेबल सचिन झा अपने तेज दिमाग से मामले का पर्दाफाश कर देते हैं और एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह सचिन को बोलते हैं कि वेल डन सचिन। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई है। इस घटना ने समाज को यह संदेश भी दे दिया है कि अपने किशोर होते बच्चे पर यदि नजर नहीं रखी गई तो उनकी जान भी जा सकती है और वे हत्यारे भी बन सकते हैं, गलत रास्ता चुन सकते हैं। कादर चौक थाना क्षेत्र के लाभारी गांव के निवासी विनोद का पुत्र सचिन श्रीवास्तव और महावीर का पुत्र गोपाल श्रीवास्तव दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों का साथ घूमना था, पढ़ना था, खिलना था, साथ में खेलना ही होता था। घर वालों को उनकी दोस्ती पर कोई शक ही नहीं होता था, लिहाजा दोनों शराब के शौकीन भी हो गए थे। गोपाल को अपनी दोस्ती पर अटूट भरोसा था, किंतु सचिन के दिमाग में सातिरपन आ गया था। कुछ गलत आदतों से परेशान होकर सचिन के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले चुकी थी, लेकिन गोपाल उससे अनभिज्ञ था। गोपाल के अंदाजा भी नहीं था कि जिस सचिन के ऊपर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है वहीं उसकी हत्या का जाल बुन चुका था। तारीख थी 9 सितंबर। कुछ लोग थाने पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं कि उनके परिवार का लड़का सचिन श्रीवास्तव 8 सितंबर से घर नहीं आया है। पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान 13 सितंबर को पता चलता है कि पास के ही एक जंगल में एक जला हुआ नर कंकाल मिला है। पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंच जाती है। शव के पास मिले अवशेषों से पता चलता है कि वह सचिन श्रीवास्तव की ही लाश है। सचिन के घर वाले भी पहचान कर लेते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि हत्यारे का पता कैसे किया जाए। थाने की पुलिस को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, लिहाजा इस रहस्य को सुलझाने के लिए यह जिम्मेदारी एसओजी टीम को सौंप दी गई। जब एसओजी की सर्विलांस टीम ने जांच का दायरा बढ़ाया तो वह चौंक गई। जिस गोपाल की हत्या हो चुकी थी उसके मरने के बाद भी उसकी मोबाइल से बात की गई थी। गोपाल की मोबाइल से एक युवती को कई बार फोन किया गया था। साथ ही एक और मोबाइल पर सचिन के ही हॉटस्पॉट का प्रयोग हुआ था। बस यहीं से एसओजी टीम ने सारी कड़ियों को एक करके जोड़ लिया और गोपाल के दोस्त सचिन श्रीवास्तव को धर दबोचा। यह वही सचिन था जो अपने दोस्त के लिए थाने जाकर रोता था, उसे खोजने का नाटक कर रहा था। पहले तो उसने नानुकुर की, लेकिन जब पुलिस सख्त हुई तो उसने सारे राज उगल दिए, सारा पर्दाफाश खुल गया।
सचिन ने पुलिस को बताया कि वह कर्ज से परेशान था। उसे मालूम था कि गोपाल के खाते में पैसे हैं। साथ ही उसे यह भी शक था कि सचिन उसकी भांजी पर बुरी नीयत रखता था। लिहाजा पैसा हासिल करने के लिए उसने सचिन को बुलाया और बियर पिलाई, फिर उसके घर छोड़ आया। लेकिन शाम को फिर सचिन को बियर पीने के लिए बुला लेता है, बाजार से बियर खरीदता है और लाभारी गांव के पास ही एक जंगल में ले जाकर उसे बियर पिलाता है। जब सचिन नशे की गिरफ्त में आ गया तो ईंट से वार करके उसे घायल कर दिया। फिर जान से न मारने का वादा करके मोबाइल का पासवर्ड और गूगल यूपीआई पिन की जानकारी ले ली। उसके बाद ईंट के वार से घायल होकर तड़प रहे सचिन की गला दबाकर हत्या कर दी। लाश की शिनाख्त न हो लिहाजा गोपाल बाजार गया और तेजाब लाकर शव को जला दिया। लेकिन कहते हैं कि अपराध छुपाने से नहीं छुपता। सचिन का मोबाइल इस्तेमाल करना ही गोपाल के सारे सातिराना चाल को फेल कर दिया। 17 सितंबर को मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह पुलिस और एसओजी की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। जब एसएसपी ने पुलिस टीम से पूछा कि घटना का पर्दाफाश करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो सचिन झा का नाम सामने आया। फिर एसएसपी ने हेड कांस्टेबल सचिन झा को बुलाकर शाबाशी दी, 2500 रुपए का रिवार्ड दिया और बोले, वेल डन सचिन, ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो। घटना का खुलासा करने वाली टीम में कादर चौक थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह, एसओजी प्रभारी नीरज कुमार, सर्विलांस प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह आदि लोग शामिल रहे।